आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे बेसिकली उन पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे इसकी वजह से बच्चे जो हैं डिस्टर्ब रहते हैं। शुरू में जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं वो बहुत ज्यादा रोते हैं, चीखते चिल्लाते, हमें हर दूसरे दिन मसला होता है, इशू करते हैं कि मैंने स्कूल नहीं जाना। समटाइम हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, बच्चे के इस रोने और चीखने चिल्लाने के पीछे हम खुद होते हैं, हमें खुद उन चीजों को देखने की जरूरत होती है। आज हम उन्हीं बेसिक पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे जो कि हमें क्या है बच्चे को स्कूल भेजने से पहले या पहले दिन जो है उनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत होती है। अगर हम इन पॉइंट्स को फोकस करें और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस यही होते हैं कि बच्चा नेक्स्ट टाइम जो है खुशी खुशी स्कूल जाएगा और आपको क्या है परेशान नहीं करेगा। इसमें फर्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चे को स्कूल भेजने से पहले, यानी जब आप फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट करने लगे हैं बच्चे की, तो उसमें सबसे पहली चीज जो देखने की होती है वो ये आती है कि बच्चे के अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे मुराद क्या है, बाज़ कुछ बच्चों का विजन का इशू होता है, यानी उन्हें देखने का मसला होता है, दूर की या करीब की नजर उनकी कमजोर होती है बचपन से ही। अब हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते और बच्चा उन मसाइल की वजह से, उन प्रॉब्लम्स की वजह से अपने दोस्तों के साथ या अपने क्लास फेलोज के साथ कंपीट नहीं कर पा रहा होता, और जिसकी वजह से क्या है उसे प्रॉब्लम्स का सामना होता है और वो क्या है स्टडी से भागता है या परेशान होता है। या इसी तरह कुछ बच्चों का सुनने का मसला होता है या कुछ बच्चों का जो है ना कोई और इशू होता है मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, वो क्या है प्रॉपरली स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। अब हमें क्या है डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जाने की जरूरत होती है। बच्चों का एडमिशन करवाने से पहले ही ये बहुत अच्छी हैबिट है, अगर आप क्या है बच्चे का एक रूटीन और कंप्लीट फिजिकल चेकअप करवा लेते हैं एक अच्छे फिजिशियन से कि क्या है उसका आई इशू, हेयरिंग इशू या कोई और ऐसा मेडिकल इशू नहीं है जो कि उसके क्या है पढ़ाई के अंदर हर्डल या प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। सेकंड चीज जो है जो करने की है वो क्या है कि आप बच्चे के साथ पहले दिन ही स्कूल के एडमिशन के फर्स्ट डे या एडमिशन से पहले बच्चे के साथ क्या है उसका स्कूल विजिट करें, उसके टीचर के साथ डिस्कशन करें, उसकी जो टीचर है जिसने उसे पढ़ाना है, जिस क्लास में उसने बैठ के पढ़ना है, जिन दोस्तों के साथ उसने बैठ के पढ़ना है, उनके साथ क्या है उसकी डिस्कशन करवाएं, उसको फैमिलियर करें। कम से कम उस टीचर के साथ जिसके पास उसने बैठ के पढ़ना है उसके साथ उसकी हाव नाव होनी चाहिए। उसके अलावा जो करने की चीज होती है क्या है टीचर के साथ बैठकर आप खुद डिस्कस करें बच्चे के बारे में, स्कूल के बारे में। उसके अलावा क्या है टीचर को गाइड करें कि बच्चे की हैबिट्स क्या हैं, बच्चा किस तरह जो है ना आप उसको मैनेज करते हैं, स्ट्रेस के अंदर या मुख्तलिफ हालात में उसको किस तरह मैनेज किया जाता है। ये चीजें क्या है टीचर्स के भी जानने की जरूरी होती हैं और पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है कि वो क्या है बच्चे की रूटीन और इस चीज के बारे में क्या है टीचर को आगाह करें। जब इन चीजों के बारे में स्कूल या इदारे वालों को पता होता है, टीचर को उसकी हैबिट्स का पता होता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है क्लास के अंदर मसाइल पैदा करे या स्कूल जाने के दौरान आपको परेशान करे। थर्ड वन चीज जो है फर्स्ट है जब आप एडमिशन करवाने जाते हैं आप क्या है बच्चे के साथ उसकी क्लास विजिट करें, आप देखें कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके साथ वो फैमिलियर हो सकता है या इजीली अटैच हो सकता है। आप कोशिश करें बच्चे को किसी दोस्त के साथ, किसी बच्चे के साथ उसको क्या है अटैच करें। किसी बच्चे के साथ अटैच नहीं होता तो कम से कम क्या है उसको उसके इंचार्ज के साथ, उसकी क्लास टीचर के साथ जरूर अटैच करने की कोशिश करें। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम आपके मोहल्ले के, आपके फैमिली के बच्चे जो हैं उसी इदारे के अंदर जा रहे होते हैं, तो ये क्या है एक अच्छा चांस होता है क्योंकि वो क्या है बच्चा उस बच्चे के साथ वाकिफ होता है जो आपके मोहल्ले का है, जो आपके रिलेटिव में या फैमिली में से है, तो उसके साथ उसकी क्या है फ्रेंडशिप या हुकअप आप उसको कर देते हैं, तो ये उसके लिए क्या है ज्यादा अच्छा माहौल बिल्डअप हो जाता है क्लासरूम का और बच्चा आपको क्या है स्कूल जाते हुए परेशान नहीं करता। फोर्थ वन चीज जो है वो क्या है थर्ड पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को किसी के साथ हुकअप कर लें, अटैच कर लें, लेकिन क्या है लाजमी नहीं है कि आप क्या है उसको बाउंड कर दें कि आपने इसी को ही दोस्त बनाना है, इसी के साथ अटैच रहना है। ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा सा फ्री हैंड दें। वो अगर किसी के साथ सोशलाइज होना चाहता है, किसी और को फ्रेंड बनाना चाहता है, उसको छोड़ के किसी और के साथ दोस्ती रखना चाहता है तो उसको अभी क्या है फ्री हैंड दें। बच्चे अभी छोटे हैं, किसी को अच्छाई बुराई का नहीं पता, उन्हें क्या है फ्रीली एक दूसरे के साथ अटैच होने दें, दोस्त बनाने दें। फिफ्थ पॉइंट जो है बच्चे को क्या है स्कूल की रूटीन और रूल से क्या है हाउ नाउ करवाने की जरूरत होती है। उसको क्या है रूल्स बताएं, रूटीन बताएं स्कूल की, रूटीन क्या है, आप कितने बजे तक वहां रुकोगे, कितनी देर के लिए आपने वहां रुकना है, आपका स्टडी टाइम कौन सा होगा, वहां पे लंच टाइम कौन सा होगा, आपका प्ले टाइम या गेम टाइम कौन सा होगा, उसको क्या है फैमिलियर करें इन चीज़ों से। उसके अलावा उसको बताएं कि स्कूल के रूल्स क्या होते हैं, नॉर्म्स क्या होती हैं, स्कूल की वैल्यूज़ क्या हैं, उसको फ़ायदा क्या है स्टडी का। इसके अलावा वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो क्या है सबकी कॉमन होती हैं, सबने मिलकर खेलना होता है। ये चीज़ें हैं जो कि क्या है आपने बच्चे को पहले ही उसके बारे में हाउ नाउ देनी है, चाहे आप दें चाहे टीचर के थ्रू दिलवाएं, लेकिन क्या है ये चीजें उसको फैमिलियर करने की जरूरत होती है। सिक्स वन चीज जो है सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करने की जरूरत होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या है बच्चे को अपनी केयर करना नहीं सिखाते, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप बच्चे को बताएं कि अपनी केयर वो किस तरह कर सकता है, अपने जूते किस तरह सेट कर सकता है, अपनी किताबें, अपनी रूटीन किस तरह सेट कर सकता है, अपना ख्याल उसने किस तरह रखना है, अपनी चीजों का ख्याल किस तरह रखना है, अपने कपड़े उसने किस तरह साफ रखने हैं, यूनिफॉर्म को किस तरह क्लियर, नीट एंड क्लीन रखना है। ये सारी चीजें जो है उसको समझानी है कि किस तरह वो अपने बटन बंद कर सकता है, अपनी शर्ट को
उसने किस तरह सेट करना है, ये बेसिक चीजें छोटी छोटी जो है आपने उसको लाजमी उसके बारे में ट्रेन करना है। 7 पॉइंट जो है, उन मसाइल या उन मसलों को हल करने की कोशिश करें जो बच्चे को प्रॉब्लम मोस्टली आ रही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते या इनके ऊपर क्या है हमारी तवज्जो ही नहीं होती कि बच्चा जो है किस वजह से परेशान हो रहा है, किस वजह से उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी प्रॉब्लम्स जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर बच्चा रो रहा है, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, स्कूल जाते हुए जिद कर रहा है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, तो आप क्या है उसकी वरी लिस्ट, उसकी परेशानी की लिस्ट जो है वो फाइंड करने की कोशिश करें कि बेटे आपने स्कूल क्यों नहीं जाना, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको स्कूल जाने से परेशान कर रही हैं, क्यों आप नहीं जाना चाहते। इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें, बच्चे से पूछें या इदारे से पूछें, टीचर से डिस्कस करें। जब क्या है उसकी परेशानी की वजूहात जो है आप कम कर लेते हैं या खत्म कर देते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली खुद ही स्कूल जाना पसंद करता है। 8वां पॉइंट जो है, अब तो इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक जो है ना स्कूल वालों ने या इदारे वालों ने खुद ही हल कर लिया है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि छोटे बच्चों के बैग्स जो हैं स्कूल में ही रखते हैं, स्कूल में ही उनकी चीजें लेकर रख लेते हैं। बच्चे को किताबें या नोट्स वगैरह कुछ भी लेकर जाने की जरूरत नहीं होती। डेली बेसिस पे उनकी सारा मटेरियल, सारी चीजें जो है स्कूल के अंदर ही पड़ी होती हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा ऐसे इदारे में पढ़ रहा है जहां पे उसको डेली के हैं अपनी चीजें, अपना बैग लेकर जाने की जरूरत होती है, तो उसको अपने बैग को मेंटेन करने, उसकी चीजों को पैक करने, संभाल के रखने और ये सारी चीजें क्या है आपने उसको पहले ही ट्रेन करना है। आपने उसको बताना है कि किस तरह वो अपनी बुक्स को, अपनी नोट्स बुक्स को, अपनी कॉपी पेंसिल्स वगैरह को, चीजों को किस तरह वो मैनेज कर सकता है, किस तरह उसने कहाँ कौन सी चीज रखनी है बैग के अंदर। उसके अलावा क्या है अपने बैग को किस तरह उसने चेक करना है कि उसके बैग के अंदर बुक्स पूरी हैं, नोट्स पूरे हैं, नोटबुक्स वगैरह पूरी हैं। उसके अलावा पेंसिल और उससे मुतल्लिका बाकी चीजें जो हैं वो सारी उसके ऊपर प्रॉपर्ली बैग के अंदर अरेंज हैं या नहीं है, या आपने इस चीज के बारे में बच्चों को पहले ही ट्रेन करना है।